हर एक उस व्यक्ति से कह रहा हूँ जो यहाँ पर बैठा है और जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहा है, अगर आप बोलने वाले नहीं हैं परमेश्वर के वचनों के प्रति, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप बढ़ रहे हैं? आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा जो फसल की आशा रखता हो और बीज उसने बोया ही ना हो। कोई है ऐसा? कोई एक बता दो जो फसल की आस्था रखता हो और बीज ना बो रहा हो। वचनों के बीज कभी नहीं हो सकता। लेकिन वह व्यक्ति जो बीज बो रहा है, उसकी आशा जो है उससे भी बहुत बढ़कर परमेश्वर उसके लिए दे देगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के बड़े दिल की इच्छा है कि हम बोलने वाले हो, हम जैसे परमेश्वर चाहता है हम वैसे बोलने वाले हो। क्या सीखा था आपने? और हमने आपको बताया था कि ये पिछले संडे खत्म नहीं होगा और इस संडे भी हम उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि भाग 2 है। ठीक है, क्योंकि पिछले संडे सीखने के बाद भी अभी तक कुछ लोग नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर यहाँ तक भी नहीं सीख पाए तो अगले संडे भी यहीं पर आएंगे। ठीक है, अगर फिर वहां तक भी नहीं सीख पाए तो उसके बाद फिर से हम वहीं पर आएंगे। क्या आप तैयार हैं? yes. कितने लोग तैयार हैं कि वो बोर हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे? क्या जरूरत है बार बार कुछ बदल कर? भैया कुछ दूसरी धुन बताओ ना। अगर पहली नहीं आ रही तो दूसरी क्या करोगे सीख के? नहीं समझे आप? यही वो धुन है जिसके द्वारा शैतान नाचता है। हालेलुया। बीन के द्वारा शायद सांप नाचता है, भैंस नहीं नाच सकती, लेकिन इस जो जीभ दी गई है इसके द्वारा शैतान नाचता है आपके इशारों पर। हालेलुया। क्या समझ पा रहे? ये बेशक मजाकिया लगे पर है नहीं, बिलीव करो। वे विश्वासी जो वचन को बोलना सीख जाते हैं, शैतान उनसे डरता है। लेकिन वे जिनको बोलना यहां तक नहीं आता, इस कलीसिया में खड़े हुए जहां पर एक व्यक्ति उन्हें लीड कर रहा हो, अगर वो यहां पर नहीं बोल पाए तो मुझे नहीं लगता वो कहीं पर भी बोल पाते होंगे। मैं सही हूं? अगर मैं यहां पर एक व्यक्ति को लीड कर रहा हूं, कोई भी लीड कर रहा है, और उसके बाद एक व्यक्ति उसे ही नहीं दोहरा पा रहा है या उसे ही नहीं बोल रहा है, तो हम कैसे कल्पना कर सकते कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उन वचनों को कैसे बोलता होगा? क्या आप समझ पा रहे? बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बोलने वाले नहीं होंगे तो हम बढ़ने वाले नहीं हो पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे? खेत में हम बहुत फसल देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहां से आ जाएगी? आ जाएगी? और यही तो रीजन है कि आज तक बहुत सारे लोगों के जीवन में फसल नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने बोलना ही नहीं सीखा है। समझ रहे हैं आप? yes. उन्होंने बोलना नहीं सीखा। और हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम बोलना सीखें। तैयार है सभी बोलने के लिए? yes. बोलने के लिए? मैंने कहा बोलने के लिए। yes. तैयार है? yes. आप बोलने वाले बनेंगे? yes. क्या बोलेंगे? यस, हम प्रभु के वचनों को बोलेंगे। और जब हम बोलना सीख जाएंगे, हम अलग ही लेवल के अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखेंगे, जिसकी कल्पना हमारी समझ में नहीं है। क्या आप समझ पा रहे इसे? फिर हम गिड़गिड़ाने वाले नहीं होंगे। आपने देखा तांत्रिक जो होते हैं कैसे वो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, भली भांति जानते हैं हमारे मामा जी। ओके सुनिए, मैं कुछ भी जोक नहीं कर रहा हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं। एक तांत्रिक जो होता है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कितना जादू मंत्र, कितना क्या कुछ करता है, और फिर भी कहीं निकाल नहीं पाता, और वह कितना उछलता कूदता है, यू नो। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है? हमें केवल अपनी मुंह के शब्दों से, और मैं आने वाले दिनों में इस विषय पर आ रहा हूं, मैंने आपको बताया, जब तक हम बोलना नहीं सीख जाएंगे, वह जो अब तक हमें नचाता आया है, जब तक हम उसे नचाने ना लग जाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। आमीन। अरे हमें ऐसा ही बनना है। परमेश्वर की ये दिल की इच्छा है, परमेश्वर की हृदय की इच्छा है कि हम बोलने वाले हो। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम मुंह में सिर्फ अंगूठा डालकर बैठ रहे। कौन करता है ऐसा?
बच्चे। प्रभु नहीं चाहता कि हम बच्चे बने रहे। समझ रहे हैं आप? प्रभु नहीं चाहता कि हम बच्चे बने रहे। एक टाइम होता है कि एक व्यक्ति बच्चा होता है। कब? वह जब नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, फिर उसके बाद कुछ समय तक वो बढ़ता है। एक व्यक्ति जब मसीह में बिल्कुल नया नया आता है, फिर वो क्या होता है? बच्चा होता है। हम उसे एकदम सॉलिड फूड नहीं दे सकते, एकदम जो बोलते हैं जो ऐसा खाना जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जिसे वो पचा नहीं सकता, वो खाना उसे नहीं दिया जा सकता। उसे क्या खाना दिया जाता है? सिंपल दूध दिया जाता है ना। फिर उसके बाद जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसको हल्का हल्का खाना बढ़ाया जाता है। तो वैसे ही एक नया विश्वासी आया हुआ, उसे सिंपल खाना, सिंपल चीजें जो है वो बताई जाती हैं। लेकिन फिर वो उसके लिए क्या होता है? फिर वो धीरे धीरे बढ़ना सीखता है। फिर उसे धीरे धीरे बढ़ना सीखना होता है। और आपको मैं सच बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति के जीवन को आप देख रहे होंगे कि वह बढ़ रहा है, जब परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है, उसके जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी पहचान आप पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है उसका बोलना। आप बिलीव करो, इस बात को देख लीजिए, वह उसकी जीभ में पता लगेगा कि वह बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या वह बोलना सीख रहा है या नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? आत्मिक जहां में ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक बढ़ते हुए व्यक्ति को आप इसी तरह पहचानते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछले संडे, कि जो कोई वचन में नहीं चूकता है वही सिद्ध मनुष्य। क्यों? वह सिद्ध कैसे हो गया? क्योंकि वह बोलना सीख गया, वह बोलने लग गया। और जब वह बोलने लग गया, वह सिद्धता की ओर बढ़ता गया। पहले वह सिद्ध हो गया, तब वह नहीं बोलने लगा, वह बोलने लग गया, इसलिए वह सिद्धता की ओर बढ़ने लग गया। तो मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं, जब हम बोलने लग जाते हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ने लग जाते हैं, हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं, सियाने होने की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आपने देखा कुछ लोग क्या बोलते हैं, इतना बड़ा हो गया, बोलने की तमीज नहीं है। देखा, बड़े इतने हो गए लेकिन बोलने की तमीज नहीं है। वो बोलने की तमीज से क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैच्योरिटी रिलेट कर रहे हैं, उससे समझदारी नाप रहे हैं, उनकी हाइट से उनकी समझदारी नाप रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। समझ रहे आप? खैर दुनिया क्या कहती है इससे मतलब नहीं, वचन क्या बता रहा है? वचन तो यही कहता है कि एक व्यक्ति जो बोलने में नहीं चूकता है वही सिद्ध मनुष्य है। क्या बोलने में? वचन, और कि कैसा वह व्यक्तिगत लाइफ में, जीवन में अपनी जीभ का प्रयोग करता है, कैसे। समझ रहे आप? जब वह प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो, यहां पर बोलना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं देखता हूं कि यहां पर भी आप जब नहीं बोल पा रहे तो आप कहां पर बोल पाते होंगे? अगर आप यहां नहीं बोल सकते हैं तो आप कहीं पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर आकर सीखने लग जाएंगे बोलना क्या है, यहां पर बोलने लग जाएंगे, तो आप कहीं पर भी बोलने लग जाएंगे। एक व्यक्ति स्कूल के अंदर क्यों भेजा जाता है? ताकि वो वहां पर शिक्षा प्राप्त करे, और जब वह वहां शिक्षा प्राप्त करता है, फिर क्या होता है? उसके जीवन को आप देखते हैं कि कैसे वह अपनी लाइफ में उन सब चीजों को जो वह सीख रहा है अप्लाई करता है। तो यहां पर हम जब कलीसिया के अंदर इकट्ठे होते हैं, मैंने पहले आपको बताया, ये कोई रीति रिवाज नहीं जिसे हम पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्या हम कोई रीति रिवाज पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं? कोई रीति रिवाज नहीं है। कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है जिसमें हर संडे हमें जाना है और हम इकट्ठा होना है, तालियां बजाना है और नाचना है और उसके बाद फिर से घर आना है। नो, हम यहाँ पर सीखने आते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे विषय में कहता है, हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें, हम ये सीखने आते हैं। हम इस जो आत्मिक युद्ध में हैं, हम कैसे लड़े, हम कैसे जयवंत हों, हम कैसे बलवंत हों, हम कैसे परमेश्वर की इच्छा में चल सके, हम ये सीखते हैं। क्या आप समझ पा रहे? ना कि सिर्फ आए और बैठे और इकट्ठा हुए चुपचाप आंखों को बंद करके और मुंह को भी बंद करके। ये अच्छी बात है कि हम आंखों को बंद कर लें, पर अगर मुंह को बंद कर लेंगे ये अच्छी बात नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? मैं हर एक उस व्यक्ति से कह रहा हूं जो यहां पर बैठा है और जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहा है, अगर आप बोलने वाले नहीं हैं परमेश्वर के वचनों के प्रति, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप बढ़ रहे हैं? आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा जो फसल की आशा रखता हो और बीज उसने बोया ही ना हो। कोई है ऐसा? कोई एक बता दो।
जो फसल की आस्था रखता हो और बीज ना बो रहा हो, वचनों के बीज, कभी नहीं हो सकता। लेकिन वह व्यक्ति जो बीज बो रहा है, उसकी आशा जो है उससे भी बहुत बढ़कर परमेश्वर उसके लिए दे देगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के बड़े दिल की इच्छा है कि हम बोलने वाले हों, हम जैसे परमेश्वर चाहता है हम वैसे बोलने वाले हों। हालेलुया। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शैतान जब उन्हें डिस्टर्ब करता है, शैतान उन्हें डिस्करेज करता है। मैं जब दुआ कर रहा था, मुझे एक बात प्रभु ने बताई और मैं उसे आपको बताना चाहता हूं। मेरे हार्ट में एक बात प्रभु ने डाली। शैतान हमारी कमजोरियों को दिखाकर हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है कि हम निराश हो जाएं, हम डिस्करेज हो जाएं और हम हतोत्साहित हो जाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बोलने वाले बन गए, अगर आप बोलने वाले बन गए, तो जिन कमजोरियों में शैतान आपको देखकर डिस्करेज करता है, उन्हीं कमजोरियों को परमेश्वर आपके लिए सामर्थ बनाकर आपको उस जगह पर खड़ा कर देगा जहां पर शैतान आपको डिस्करेज करके खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जहां पर आप कमजोर हो जाते हो वो आपको डिस्करेज करता है। लेकिन अगर आप बोलने वाले हुए कि मैं यीशु के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, और एक व्यक्ति के ऊपर वो दोष क्या लगाता है? केवल उसके कामों को देखकर जो बीत गए। और बिलीव करो कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे हर एक काम को मिटा दिया गया है। और हम धर्मी किस लिए ठहराए गए? मसीह के लहू के द्वारा जब धोए गए, उसके बाद हम धर्मी ठहराए गए। तो मैं आपको इसीलिए ये बात बताता रहता हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर शैतान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है कि जब वह हमें हमारी धार्मिकता पर निर्भर करे, बजाय इसके कि हम परमेश्वर धार्मिकता पर निर्भर हो। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये कोई लाइसेंस नहीं है एक व्यक्ति के पास कि एक व्यक्ति धर्मी ठहराया गया और उसके बाद जो चाहे सो करे। ये लाइसेंस नहीं है परमेश्वर के पास। परमेश्वर प्रेम करता है, हमें माफ करता है, ये अद्भुत बात है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जहां कहीं पर वो आपको कमजोर करके, जहां पर आपकी कमजोरी को देखता है और आपको डिस्करेज करता है, याद रखना इस बात को, परमेश्वर आपकी लाइफ में वहीं पर सामर्थ भरकर और वहां पर आपको सामर्थ्य रूप में खड़ा कर देगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप बोलने वाले हो, और वह जो परमेश्वर बोलता है, क्या? जो परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। आपने देखा जब परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकालता है, मिस्र में इजरायली 400 से अधिक सालों तक गुलामी में थे। और मैं इसे लगातार आपको बताता हूं क्योंकि यहां पर बार बार हमारे लिए एक शिक्षा है जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने देखा मिस्र में जब इजरायली गुलाम थे, 400 सालों तक वो गुलामी में रहे, और परमेश्वर ने उन्हें अपने सेवक मूसा के द्वारा उस गुलामी से निकाला। आप जानते हैं कितने महान कामों को परमेश्वर ने किया उनके सामने। परमेश्वर उनके लिए हर एक उस काम को करने के लिए तैयार था कि उन्हें निकाल सके उस गुलामी से। लोगों को लगता है कि हम किसी प्रकार की गुलामी में अगर हैं तो परमेश्वर शायद मुझे यहां पर देखकर सैटिस्फाइड होगा। नो, इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर से ये बात निकल जाए कि जब शैतान आपको डालने की कोशिश करे आपके अंदर इस बात में कि परमेश्वर आपको यहां पर रखे हुए, परमेश्वर ने ये, अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो परमेश्वर इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। नो, उसने ऑलरेडी कर दिया है अब नए नियम में। वे वहां पर गुलाम थे और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें निकाला। बड़े महान कामों किया वहां पर। 10 की 10 विपत्तियां एक देश के ऊपर उसने डाल दी। किसके लिए? उन लोगों को उस गुलामी से निकालने के लिए। हालेलुया। उन लोगों को जो उसके लोग थे उनको गुलामी से निकालने के लिए 10 विपत्ति परमेश्वर ने लगातार बारी बारी से उन पर डाली। और उसके बाद फाइनली जब फिरौन ने उन्हें आजाद कर दिया कि वे उसके देश से निकले और परमेश्वर जहां उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश तक लेकर जा रहा है वहां पर जाए। हालेलुया। सो
परमेश्वर ने उनसे एक वादा किया था कि मैं इन्हें इस गुलामी के देश से निकालकर एक प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जाऊंगा। और वह प्रतिज्ञा के वह देश था, परमेश्वर ने कहा, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वह देश जो फलवंत है, वह देश जो फलदायी बारी के समान है, जहां पर आनंद है, पीस है। और ये एक तस्वीर है जो पुराने नियम में हुई, हम जो अब नए नियम में है, जो नई वाचा में है, मसीह यीशु की, कि मसीह यीशु जब आता है वह इस संसार को, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें उस गुलामी से निकालकर परमेश्वर के राज्य में, प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाता है। वचन में लिखा गया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास कर लेगा वह उस गुलामी से निकालकर उस प्रतिज्ञा के देश में अनंत जीवन में पहुंचेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर उन्हें निकाल कर ला रहा था। वे जंगल में थे, और आप इस बात को जानते हैं कि वे जंगल में थे, कई सालों तक उन्हें जंगल में चलना पड़ा, और फाइनली वो उस देश के करीब पहुंचते हैं जिसे देने की परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी, जिसे देने का परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था। क्या आप समझ पा रहे से? yes. एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा के देश दूंगा। और नए नियम में भी आप इस बात को देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वादा करता है, जो उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और जब वे जंगल से निकल कर आ रहे थे, उनके सामने बहुत सारी चीजें थी, उनको कभी कोई घटी नहीं होनी पाई, कभी कोई कमी घटी नहीं होनी पाई। क्या आपने कभी देखा उनको खाने के लिए भोजन की जरूरत थी? वो एक अलग बात थी कि उनके अंदर एक नेचर था कि वे कुड़कुड़ाते थे और बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर के ऊपर। वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। वे कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, वो एक अलग चीज थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ना तो उन्हें पीने की कमी होने दी, और ना ही उन्हें खाने की कमी होने दी, और ना ही कोई और उन्हें कमी होने दी। ये क्या है? ये एक प्रोफेटिक पिक्चर है जो हम मसीह यीशु पर नई वाचा में विश्वास करते हैं, जिसने हमें उस गुलामी से निकाला है। वही इस बात की घोषणा आपके लिए आज करना चाहता है कि तुम्हारे जीवन भर किसी भी वस्तु की तुम कमी को ना देखोगे, और जो प्रतिज्ञा के बाद देश मैंने तुम्हें दिया है वहां पर मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात को अपने हृदय से पूरी तरह से निकाल दें। और यीशु ने नई वाचा में आप देखते हैं कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की सबसे पहले तुम खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो आप देखते हैं कि उनके ना वचन क्या लिखा गया, उनके कपड़े भी पुराने ना हुए, उनके जो चप्पल थे वो जितने भी थे, शायद उस टाइम मशीन वाले चप्पल नहीं होंगे, अब जो भी चप्पल होंगे उनके पास, आई डोंट नो कौन से चप्पल थे, लेकिन जो भी कुछ था उनके पास, वचन में लिखा हुआ पुराना नहीं हुआ। हालेलुया, इट्स अमेजिंग। हम दुनियावी सोर्स और दुनियावी ताकत, दुनियावी पावर्स के ऊपर ना डिपेंड रहकर हम प्रभु पर डिपेंड रहना सीखें। दैट्स अमेजिंग थिंग। ये एक अद्भुत बात है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम इस दुनियावी सोर्स और दुनियावी बुद्धि, दुनियावी ज्ञान, दुनियावी समझ और बहुत सारी चीजों पर ना डिपेंड रहकर हम प्रभु पर डिपेंड रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं, हम कितना कमाते हैं, कितना हम बचाते हैं, हमारे पास कितनी पावर है, हमारे पास कितना सोर्स है, उस पर डिपेंड ना रहकर हम उस पर डिपेंड रहें जिसने हमें उस गुलामी से, उस संसार से निकाला है। वही यह घोषणा करता है कि तुम्हारे जीवन भर तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। उसके वचन में लिखा गया है, जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी वस्तु की घटी ना होगी, जो बली वस्तु है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके डरवैये हैं, आपको उसने निकाला है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वह आपकी हर जरूरत पूरी करे। पर फिर भी क्या करते थे वो? उनको खाना मिलता था, उनको मन्ना मिलता था, उनको सब कुछ भरपूरी से मिलता था, लेकिन वे कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। और वे लगातार एक बात बोलते थे, ए मूसा, तुम हमें उस गुलामी से निकालकर यहाँ इस जंगल में मारने के लिए लेकर आए हो। अरे हम यहाँ प्यास से मर जाएंगे, अरे हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं, हम यहाँ बिना भोजन के मर जाएंगे। अरे हम अगर मन चाह मांस खाते थे, मन चाहिए वस्तुएं खाते थे, और बहुत सारी चीजें। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें दिया, सब कुछ उनको दिया, और तृप्त हुए वो। लेकिन वो क्या करते? वे कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कुड़कुड़ा रहे थे और क्या बोल रहे थे?
मैंने कहा वे कुड़कुड़ा रहे थे और क्या बोल रहे थे? बोलना इसीलिए जरूरी है जिसे हमें समझना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में सबसे अधिक अगर अपने आप को कंट्रोल करने की कोई जगह है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कभी भी आपको कोई गुस्सा है, आपको क्रोध आए, वचन में लिखा गया है, मैंने आपको एक बार प्रचार भी किया था शायद मे बी, कि एक जो क्रोध है ना, क्रोध एक ऐसी अग्नि है, चाहे जितना बड़ा, चाहे जितना खलियान हो, चाहे जितना अच्छा आपके पास खेत हो, बढ़िया फसल हो, ये ऐसी आग है ये क्रोध कि उसको बस यूं, मैटर नहीं करता कितना बड़ा आपके पास फसल है, कितना बड़ा आपके पास खेत है, वो यूं खत्म हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है, जब आप अपनी लाइफ में कभी क्रोधित होते हैं, मैंने कहा जब आप अपनी लाइफ में कभी क्रोधित होते हैं, कोई है यहां पर जो कह सकता हूं मैं गुस्सा नहीं होता हूं? कोई है यहां पर जो कह सकता हूं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है? मैं भी कह सकता हूं मुझे भी आता है। तो हमें क्या करना है? आपने देखा होगा गुस्से में कुछ लोग ऐसा उलट सुलट बोल जाते हैं, इतना अधिक, पागल है ये। अब आप क्या बोल रहे हो? अब आप क्या बोल रहे हो? अब आप क्या बोल रहे हो? पागल है, बुद्धि नहीं इसको, क्या बोल रहे हो? आपको लगता है नॉर्मल है, हमारे गुस्सा में सब कुछ चल जाएगा? नो, कुछ नहीं चलेगा। अगर आपकी जीव में यह पावर है कि यह मृत्यु और जीवन दोनों को पैदा करे, तो पागल को भी पैदा कर देगी, निर्बुद्धि को भी पैदा कर देगी। नाकारा है, निकम्मा है, तो नाकारा और निकम्मा पैदा होंगे। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, अगर इन वचनों में एक व्यक्ति नहीं चूकता है तो वचन बताता है वह सिद्ध मनुष्य है। अगर एक व्यक्ति नहीं चूकता है, आपने देखा एक व्यक्ति के ऊपर जब गुस्सा होती, गुस्से में इतना आग होती है कि कुछ भी हो जाए, देखा आपने? और वही जगह है हमारे लिए जहां पर हम किसी को गाली ना दें, वही जगह है हमारे लिए जहां पर हम किसी को गलत ना बोले। यही वो जगह है जहां पर हमारी सिद्धता प्रकट होती है कि हम कहां बढ़ रहे हैं। और जब कोई आनंदित है तब कौन है जो व्यक्ति दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लग जाता हो? कहां पर हम गलत बोलते हैं? जहां पर हमारे अंदर गुस्सा होती है, हमारे अंदर क्रोध होता है, किसी के लिए कोई नफरत होती है, तब हम क्या बोलते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर जब कभी हमें किसी के लिए नफरत लगे, इस नफरत के बीज को अपने अंदर बढ़ने मत दो। तुरंत इसे तुरंत रौंद दो। आपको रौंदने के लिए सिर्फ शैतान को ही नहीं है, बहुत कुछ रौंदने के लिए, और उसे रौंदना है। हालेलुया। मान लीजिए मैं कहूं शैतान को मैं रौंद रहा हूं और नफरत को मैं अपने अंदर पाल रहा हूं, क्या ये हो सकता है? अरे ये नफरत आ कहां से रही है? ये वही तो है जो नफरत हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे इसे? वचन में क्या लिखा गया? दूसरों से प्रेम करो। मैंने पिछले संडे क्या बताया था आपको? जो हमें श्राप देते हैं हम उन्हें आशीष दें। हम जब अपने दुश्मनों को ब्लेस करते हैं, हम अपने पिता को, हम अपने बाप को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि हमारा बाप इसी तरह जीता है। हमारा बाप इसी प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर आया और रहा और चला फिरा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए वो जरूरी जगह है जहां पर हम क्रोधित हों, जहां पर हमारे सामने तमाम प्रकार की बातें हो जो हमें घेर रही हो और मजबूर कर रही हो कुछ और हम उलट सुलट बोल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यही वो जगह है जहां पर हमें सावधान होने की जरूरत है। क्या आप इसे सीख रहे? हालेलुया। क्या आप इसे सीख रहे हैं? मैंने कहा इस वचन को आप मत छोड़ना। अगर आप बोलने वाले बन गए और वह बोलने वाले बन गए जो परमेश्वर बोलता है, तो सिद्धता में बढ़ने से शैतान की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। शैतान की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मनुष्यों की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। हालेलुया। और समझिए, इजरायली कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, बहुत बातें बोलते थे, मूसा को बार बार बोलते थे कहां ले आए हो आप मुझे? समझ रहे आप? और परमेश्वर ने जब इसे बहुत समय तक सहन किया,
और आप पढ़ पाएंगे कि बहुत बार एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप देखते हैं कि कितना नम्र है परमेश्वर। उसके वचन में लिखा गया है परमेश्वर इतना महान है फिर भी वह किसी को तुच्छ नहीं जानता है। सुनिए, अगर हम महान हो जाएं तो हम सबके राजा हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम महान हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा बढ़ने लग जाते हैं। कोई ना, सभी ध्यान दो, वो प्रेज कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, हम थोड़ा सा ऊंचाइयों पर होते हैं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कितना नम्र है। कुछ लोग परमेश्वर घमंडी समझते हैं, वे खुद घमंडी हैं जो एक नम्र परमेश्वर घमंडी समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घमंड का एहसास नहीं है। इसीलिए उस परमेश्वर को जो सबसे नम्र है उसे वे घमंडी जानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो इतना महान है कि वह किसी को तुच्छ नहीं जानता है और हमें तुच्छ नहीं जानता है। क्या आप इस बात को पकड़ सकते हैं? जब कभी शैतान आपको कहे तुम तुच्छ गिने गए हो, वचन में बताओ, लिखा गया है कि परमेश्वर इतना महान होने के बाद भी वह किसी को तुच्छ नहीं जानता, तब आप मुझे भी तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता और हमें अपने पिता सीखना चाहिए, हम किसी को तुच्छ न जाने। हालेलुया। परमेश्वर ने माफ किया बहुत बार। जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता था, परमेश्वर के पास एक व्यक्ति जाता था जिसका नाम था मूसा। वो कहता था माफ कर देने, क्या तू नाश कर देगा? यहाँ पर दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो वहां से निकाला है और यहाँ पर वो ना पहुंचा सका उस प्रतिज्ञा के देश तक, यहाँ खत्म कर दिया। आपको पता है कितनी बार परमेश्वर ने मूसा की बात को मानकर अपने क्रोध को उसने शांत कर दिया। लोगों को जब एक व्यक्ति सीनियर होता है, अपने जूनियर की बात को मानना उसे थोड़ा सा अटपटा लगता है। तुम सिखाओगे अच्छा, तो अब हमें तुम बताओगे। ये बात हमें अपने बाप से सीखनी चाहिए। क्या आपको पता है, बाइबल बताती है कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह एक दूसरे का दास बन जाए। वचन में क्या लिखा गया? बड़ा वो नहीं है जो राज्य करता है, बड़ा वह है जो दूसरों की सेवा करता है। मैंने कहा बड़ा वह नहीं है परमेश्वर की नजरों में जो राज्य करता है, जो दूसरों पर शासन करता है, लेकिन बड़ा वह है जो नम्रता से रहता है, दूसरों की सेवा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बड़ा वो है, तो हमें मनुष्य के सामने बड़ा बनने की क्या जरूरत है? क्या वे कभी आपको बड़ा समझते हैं? बताइए मुझे, क्या कभी वे आपको बड़ा समझते हैं? नेवर। आप ऊंचा उठते हो उनको दर्द होता है, आप नीचे जाते हो उनको आनंद होता है। बेशक वो आपके मुंह पर आके ओह ऐसा वैसा बहुत कुछ कोई धुन बजा दे, सब कुछ हो सकता है। सब कलाकार है ना, सब कलाकारी लोगों आती है, लेकिन एक ही बाप है जो हमारा कलाकार नहीं हो, उसमें कोई कलाकारी नहीं है। मैंने कहा उसमें कोई कलाकारी नहीं है। अगर उसमें कोई कलाकारी है तो वह ऐसी कलाकारी है कि उन बर्तनों को जो खराब है उनको शुद्ध करता है, उनको अच्छे बना देता है, उन्हें बेस्ट बना देता है। उनको जिनको सबने ठुकरा दिया उन्हें वह अद्भुत रीति से क्रिएट करता है। हालेलुया। अगर उसमें कुछ कलाकारी है तो ये है। मनुष्यों में ये कलाकारी नहीं है, मनुष्यों में कुछ और है। बने हुए को तोड़ देते हैं, जो बढ़िया से बने हुए हैं, उनके अच्छे रिश्ते हैं, उनको तोड़ देते हैं, आग ले जाके फूंक देते वहां पर मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हंस के खेल नहीं रहा हूं आपके साथ। इसलिए कि हमारा बाप ऐसा है, हमें उसकी तरह बनना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमें अपने बाप के समान वह बोलना है जो हमारा बाप बोलता है। बच्चों को वैसा ही होना चाहिए जैसा उसका पिता है, और हमें देखना चाहिए हमारा पिता कैसा है। हालेलुया।